I was born in 1980s, and till 80s and 81 and 82, Indian economy size was bigger than our neighbor. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, सब समझ जाओगे. जो दूसरा नेबर है उसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं. जो एक बड़ा वाला अर्थशास्त्र में नेबर है, आप समझ गए बात को, वो हमसे छोटा था अर्थव्यवस्था में. उसकी अर्थव्यवस्था से ज्यादा किसकी बड़ी अर्थव्यवस्था थी? भारत की. अब तुम लोग इमेजिन भी कर पाते हो क्या कि उसकी अर्थव्यवस्था छोटी होगी हमसे? आज वो अमेरिका को पीछे करने की बात कर रहा है, और तुम लोग को ये निश्चित है कि कुछ दिनों के अंदर में जैसा चल रहा है, कुछ दिनों के अंदर में वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा. सबको पता है ये बात, सब ये बात को मानते हैं, और सब ये भी मानते हैं कि नंबर 3 पे भारत आने वाला है. नंबर 3 पे कोई जर्मनी, जापान, कोई रशिया नहीं रहेगा. नंबर 3 पे कौन रहेगा? भारत रहेगा. तो जब नंबर 1 नंबर 2 पे आएगा, और किसी समय में ये हमारा पड़ोसी हमसे पीछे था, ज्यादा दिन पीछे नहीं, 1980 में पोदार सरोवर का समय जो था, उस समय सब चीजें गड़बड़ाई नहीं. लेकिन समझने की बात यह है कि चीन युवा देश बना. 1980 से लेकर के जो कालखंड आया, निर्णय लिए गए, मजबूत निर्णय लिए गए. ऐसे निर्णय लिए गए जो हो सकता है कि वहां की जनता को पसंद नहीं आते, लेकिन वहां के नीति निर्माताओं ने यह चीज को समझा कि हमारे राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है. कड़े फैसले लिए गए और उन पर अमल किया गया. और फिर जब मैंने वहां, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए. जहां से भी सीखने योग्य मिले हमें वहां से सीखना चाहिए, है ना. और मैं वहां के युवाओं को देखता हूं, जो मैंने देखा, मुझे बहुत अवसर मिला, मैंने बहुत स्टडी किया, और मुझे लगता है कि जब दोबारा अवसर मिलेगा मैं उस चीज को, उनकी जो सोच है, उनका जो रणनीति है, उनका जो पेडागॉजी है, जो पद्धति है, वो स्कूल की जो पद्धति है, उनकी जो कॉलेज की पद्धति है, उनकी जो शिक्षण व्यवस्था है, उनका जो प्रशिक्षण एग्जामिनेशन सिस्टम है, और उनका जो युवाओं को प्रोत्साहन देने का जो व्यवस्था है, वो मुझे सीखना चाहिए. इस देश को सीखना चाहिए कि परीक्षा व्यवस्था के कुचक्र में फंसा करके बच्चों को, मार्क्स की रेस में फंसा करके आप राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं. आज वहाँ स्कूल में बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं. वहाँ बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार विषय का चुनाव करके वो उस विषय में पढ़ते हैं. स्कूल में बच्चों को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहाँ हर स्कूल में और हर कॉलेज में और हर कार्यालय में, हर ऑफिस में दोपहर के समय लोगों को 1 घंटे का सोने का समय दिया जाता है, स्लीपिंग टाइम दिया जाता है. और कई सारे फर्नीचर इस तरह के बनाए जाते हैं जो स्लीपिंग में मदद करें, एम्प्लॉयज़ के लिए भी. हाँ, वो स्लीपिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है. लेकिन उसी देश में मैंने देखा कि जब मैं वहाँ व्यापार के लिए गया हूँ, तो वहाँ के जो कर्मचारी जो मुझे डील कर रहे हैं, और वो सीनियर लोग हैं, उनके साथ उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं, वो रात के 2 बजे तक भी वो एक बार भी शिकन नहीं कर रहे हैं. वो बार बार पूछ रहे हैं कॉफ़ी में क्या मंगवाएं, यू विल हैव सम छोटे वाले टमाटो आते हैं, इतने गोल गोल टमाटर आते हैं, हाँ चेरी टमाटो मंगाएं, कुछ मंगाएं, बट ऑर्डर हमको आप दे दीजिए. आपको क्या चाहिए, डिज़ाइन बताइए, नीड बताइए, वी विल डू द डिज़ाइन इनोवेशन. एंड दोज आर वेरी बिग लार्ज कॉर्पोरेशंस, बट दे आर वेरी मच एग्रेसिव फॉर देयर वर्क. मतलब वो काम को अपनी पूजा, हम कहते हैं ना कि हमारा पढ़ाई सरस्वती माता, विश्वकर्मा हमारे, हाँ, तो वो हम तो कहते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर वो भले विश्वकर्मा की पूजा नहीं कर रहे, सरस्वती की पूजा नहीं कर रहे, लेकिन इन एक्चुअल वो लोग वो काम कर रहे हैं. जो एक्चुअल पूजा होनी चाहिए वो काम वो कर रहे हैं. तो वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए. हमारे यहाँ लोग बोलेंगे 5 बज गया, अब आप जाइए, है ना, और वो रात को 2 बजे बोल रहा है कि आपको चेरी टमाटो मंगा दें, क्योंकि उसको पता है कि हम ये ऑर्डर लिए बिना उठना चाहते नहीं है. तो ये हमें सीखना होगा उनसे.